नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2022 को 3 जजमेंट्स हैं जो प्रोनाउंस की हैं। आइए हम उन जजमेंट्स को देखते हैं। तो पहली जो जजमेंट है जो कि एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, जो कि सिविल अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जिसमें सिविल अपील है 588598 और 828599 ऑफ 2022 की, जो कि अराइज हुई है स्पेशल लीव पिटीशन सिविल 11730 -11731 ऑफ 2021। देखिए यहाँ पर अपीलेंट वर्सेस ब्रांच मैनेजर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड अदर्स, ये केस टाइटल है। तो इस जजमेंट में देखिए जो फैक्चुअल इश्यूज जो रेज किए गए थे, यहाँ पर एक मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल का जो अवार्ड इशू हुआ था उसके ऊपर जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर जो चैलेंज किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। फैक्ट्स ये थे इस केस में कि जो अपीलेंट है जो एक लॉरी जो क्लीनर का काम करते थे, सॉरी जो करते हैं, उसमें उनको जो सैलरी है वो 18,000 के आसपास जो है वो मिलती थी। और उनको एक एक्सीडेंट हो गया था जब जो लॉरी के दूसरी जो लॉरी के साथ क्लैश हो गया था, उनको एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा। तो फिर बाद में इन्होंने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल जो कोर्ट में जो है कॉम्पनसेशन का जो है पिटीशन फाइल की, और उसमें जो कोर्ट ने जो अवार्ड की थी वो डिसेबिलिटी का ग्राउंड रेज किया, और उसमें 56% के हिसाब से जो कॉम्पनसेशन है वो अवार्ड की गई। डिसेबिलिटी की जो क्लेम जो किया गया था वो 20 लाख का किया गया था, लेकिन जो ट्राइब्यूनल ने जो कोर्ट है जो उन्होंने 21 लाख के आसपास जो है वो जो अवार्ड है दिया गया था, जिसमें से परमानेंट डिसेबिलिटी को 56% पर असेस किया गया था। अब दोनों पार्टीज ने आगे उससे एग्रीवेट होके फर्स्ट अपील मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल की जो फर्स्ट अपील है हाई कोर्ट में डाली। तो हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने जो अवार्ड है वो रिड्यूस कर दिया और 7 लाख समथिंग का कर दिया, और इसमें जो परमानेंट डिसेबिलिटी है वो 20% की कर दी गई। और फिर इन दोनों से एग्रीवेट होके, उस ऑर्डर से एग्रीवेट होके दोनों पार्टीज ने आगे यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पाया कि जो असेसमेंट जो डिसेबिलिटी की जो असेसमेंट है वो हायर साइड पे की गई थी, जो कि 56% से घटा के 30% कर दी, और हाई कोर्ट ने 20% की थी तो इसको 30% माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, और जो अवार्ड था जो कॉम्पनसेशन है थोड़ा सा उसमें से इनहेंस कर दिया। तो आइए थोड़ा सा फैक्चुअल, जब तक डिटेल्स को नहीं देखेंगे तभी हम उसके बारे में ज्यादा जानकारी ले पाएंगे इस जजमेंट के बारे में। तो देखिए यही यहाँ पर अगर हम देखें, डिटेल्स को देखें, तो MFA जो मोटर एक्सीडेंट फर्स्ट अपील के ऑर्डर से और 2 अपीलें डाली गई थी, 7972 ऑफ 2016 और MFA 48 ऑफ 2017, जो ऑर्डर पास हुआ था एक इंश्योरेंस ने डाली थी जो कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, और एक इंश्योरेंस क्लेमेंट ने डाली थी। दोनों जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। जो एडिशनल सेशन सीनियर सिविल जज जो MACT ट्राइब्यूनल के जो जज हैं उनके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं थे। जो अवार्ड जो किया गया था वो 16 सितंबर 2016 को दिया गया था। अब सितंबर 2016 के अवार्ड के ऊपर दोनों ने पार्टीज ने, इंश्योरेंस क्लेमेंट और जो कंपनी है, दोनों ने आगे अपील डाली थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो मोटर एक्सीडेंट जो क्लेम ट्राइब्यूनल था, उन्होंने जो पहली जहां डाली गई थी अपील, वहां पे जो अवार्ड है वो दिया गया था 21 लाख रुपीस 8,400, जो कि ट्राइब्यूनल बताया गया है MACT ट्राइब्यूनल में जहां पहले पिटीशन डाली गई थी वहां 21 लाख रुपीस 8,400 दिया गया था, जिसमें इंटरेस्ट था वो 8% पर एनम के हिसाब से फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम पिटीशन टिल डेट ऑफ डिपॉजिट। जब क्लेम ऑफ पिटीशन फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन से लेकर डेट ऑफ डिपॉजिट तक का जो है 8% पर एनम के हिसाब से असेस किया गया। और जो फैक्ट्स ये थे कि 15 मई 2015 को अपील एंड क्लेमेंट जो है इंजर्ड हो गए थे, और हाई कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने जो रिडक्शन कर दी थी इस ऑर्डर के ऊपर,
21 लाख रुपीज 8,400 से रिड्यूस करके 7,37,604 कर दी थी, और इंटरेस्ट जो है 6% पर एनम कर दिया था फ्रॉम द डेट ऑफ पिटीशन टिल रियलाइजेशन। अब यहाँ पे डिस्प्यूटेड पोर्शन जो दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं कि 15/5/2015 को 3:35 पे अपीलेंट क्लेमेंट जो है वो टैंकर लॉरी जो 200 नंबर पे एक क्लीनर की पोस्ट पे काम कार्यरत थे अलॉन्ग विद ड्राइवर, तो ने आरटीओ ऑफिस के पास NH4 फ्लाईओवर में, और एक ड्राइवर ने ड्राइवर ऑफ द टैंकर लॉरी ड्रॉव इन द सेम इन रैश एंड नेग्लिजेंट मैनर, जो हाई स्पीड पे ट्रॉली चल रही थी, तो एक हिंड पोर्शन ऑफ द लॉरी जो था दूसरी लॉरी के साथ टकरा गई, और जिसकी वजह से अपीलेंट क्लेमेंट को फ्रैक्चर हो गई टीबिया बोन्स ऑफ बोथ लेग्स। जो टीबिया बोन्स है लेग्स में होती हैं, उन दो टीबिया बोन्स पे फ्रैक्चर हो गई, और दूसरी इंजरी सही बॉडीज में। फिर वहां से उनको शिफ्ट किया गया BMC हॉस्पिटल में, और वहां ट्रीटमेंट इन पेशेंट के ट्रीटमेंट लिया गया। वहां करीब लगभग 28 दिन तक जो है 28-29 दिन तक जो है एडमिट रहे, और उसके बाद ट्रीटमेंट के दौरान उनको सर्जरी भी हुई दोनों लेग्स की, और रॉड स्क्रूड्स भी इंसर्ट किए गए। और उसके बाद परमानेंट अपीलेंट ने कंटेंशन ये रखी कि उनको परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, क्योंकि फ्रैक्चर हो गई है टीबिया बोन्स की, बोथ लेग्स को इंजर्ड हो गई हैं, और इसलिए वो ड्यूटीज जो है डिस्चार्ज नहीं कर सकते एज अ क्लीनर इन टैंकर लॉरी, और चूंकि वो सफर भी कर रहे हैं फिजिकल और फाइनेंशियली दोनों तरफ से। और इसके बेसिस पे वो अर्निंग उनकी थी 18,000 भी पर मंथ, और डिसेबिलिटी की वजह से वो अब ये इतनी अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जो कॉम्पनसेशन है वो 20 लाख कर दी जाए। और ट्राइब्यूनल ने जजमेंट और अवार्ड किया 16 सितंबर 2016 को। जो अवार्ड था वो 21,08,400 कर दिया, जो कि इंटरेस्ट था 8% फ्रॉम द डेट ऑफ पिटीशन से डेट ऑफ डिपॉजिट था। अब ये असेसमेंट की गई है जिस तरह से उनको ये फॉलोइंग हेड्स में कॉम्पनसेशन अवार्ड की गई थी। पेन एंड सफरिंग का 5 लाख रुपीज अवार्ड किया गया था। मेडिकल एंड इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस का 4 लाख रुपए अवार्ड किया गया। परमानेंट डिसेबिलिटी, सॉरी मैंने 20% बोल दिया, 56% बोल दिया था। परमानेंट डिसेबिलिटी जो यहाँ पर बताई गई थी वो 40% बताई गई थी, क्योंकि मैंने फ्रैक्चुअल पर क्वेश्चन देखा नहीं था। परमानेंट डिसेबिलिटी जो MACT ट्राइब्यूनल ने 40% के हिसाब से कर दी गई थी, वो 40% जो है 6,500 के साथ मल्टीप्लाई करके 12 into 17 करके 5,30,400 कर दी गई थी। और फ्यूचर मेडिकल एक्सपेंसेस का 22 लाख कर दिया गया था, और कन्वेंस एंड अटेंडेंट चार्जेस का 2 लाख, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स 12 मंथ्स के हिसाब से 78,000, और मैरिज प्रोस्पेक्ट्स 2 लाख बेस कर दी। तो टोटल जो अमाउंट था वो 21,08,400 कर दिया था। अब जो कॉम्पनसेशन अवार्ड कर दिया गया, और चूंकि पिटीशन जो हम क्लेम की गई थी 20 लाख से, अवार्ड कर दिया गया 21,08,000 का। दोनों एग्रीवेट हुए उस अवार्ड से। इंश्योरेंस ने भी आगे जो है अपील डाली, और क्लेमेंट कंपनी ने भी जो है अपील डाली हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने नोट किया कि जो लैक्रेटेड वुंड था वो फोरहेड के ऊपर था, और फ्रैक्चर था वो मिड 1/3 ऑफ टीबिया में थी, राइट एंड लेफ्ट लेग्स पे, और जो कि डॉक्यूमेंट एग्जिबिट किया गया था P6 का। तो हाई कोर्ट ने जो कॉम्पनसेशन जो है बताया कि जो कॉम्पनसेशन जो नोट किया कि जो ट्राइब्यूनल जो कॉम्पनसेशन जो दी गई है वो हायर साइड पे की गई है, तो इसलिए जो कॉम्पनसेशन को रिड्यूस कर दिया गया 7,37,604 को। और ये फॉलोइंग हेड्स थे। यहाँ पर डिसेबिलिटी थी, देखिए यहाँ पर हाई कोर्ट ने डिसेबिलिटी को 20% पे की कंसिडर किया 9,000 के हिसाब से, 12 into 17 का फैक्टर लगा के 3,67,000 की कर दी, और पेन एंड सफरिंग का 50,000 कर दिया, पेन एंड इंसिडेंशियल का 1,20,404 कर दिया, और लॉस ऑफ इम्यूनिटीज टोटल इन्होंने 7,37,000 कर दिया। अब यहाँ पर कॉम्पोजिशन जो थी लॉस ऑफ मैरिज प्रोस्पेक्ट्स की नहीं अवार्ड की गई, और लॉस ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की जो हेड था वो यहाँ पर नहीं अवार्ड किया गया। तो दोनों अपील्स जो है डिस्पोज कर दी हाई कोर्ट ने। अब यहाँ पे जो अपील डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर बताया गया कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी थी वो 54% होनी चाहिए थी, हाई कोर्ट ने जो रिड्यूस कर दी 20%। मतलब ये 54% था, वो डॉक्टर ने जो अवार्ड की गई थी उसके हिसाब से बताया गया था, क्योंकि बताया कि अपीलेंट जो अर्न कर रहे थे वो 18,000 रुपीज पर मंथ कर रहे थे एज ए क्लीनर, लेकिन हाई कोर्ट ने जो है 9,000 रुपीज पर मंथ के कर दिया, जो कि लोअर साइड की साइड कर दिया गया। और अब दूसरे ने अब ये जजमेंट्स पे भी रिलाई किया गया। एक जजमेंट जो है वो रिलाई किया गया, जो कोर्ट ने एक जजमेंट पर रिलाई किया, राजकुमार वर्सेस अजय कुमार एंड अदर 2001 1 SCC 343, जो कि जनरल प्रिंसिपल बताए गए हैं कॉम्पोजिशन के इंजरी एंड असेसमेंट ऑफ लॉस
of future earnings on the permanent disability or assessment of compensation injury cases। तो रेलिवेंट पैराग्राफ्स इस जजमेंट के देखे गए हैं, वो यहाँ पर नरेट किए गए हैं, रिप्रोड्यूस किए गए हैं, और यहाँ पर सब कुछ जजमेंट को जो प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर अप्लाई किया इसी कोर्ट केस में भी। अब यहाँ पर फैक्चुअल इश्यूज को भी देखा गया, एविडेंसेस को भी देखा गया। अपीलेंट ने अपने आप को PW1 करके अपना एविडेंस दिया था, और डॉक्टर ने जो दिया था PW2 करके अपना जो है एविडेंस रिकॉर्ड करवाया था। डॉक्यूमेंट्स भी एग्जिबिट करवाए गए थे P1 से P126 तक के और एविडेंस में। अब रिस्पोंडेंट ने कोई अपना एविडेंस नहीं लीड नहीं किया था, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी जो थी वो अपना एग्जिबिट R1 बनाया था उसके। अब कोर्ट ने यहाँ नोटिस किया कि जो अपीलेंट ने जो इंजरीज है फ्रैक्चर ऑफ टिबिया ऑफ बोथ लेग्स पे आई हैं, और PW2 जो डॉक्टर है उन्होंने 54 डिसेबिलिटी असेस किया, जो जबकि ट्रीटमेंट दिया गया है अपीलेंट को, और अपीलेंट को इन पेशेंट रहे हैं 15/5 से 13/6/2015 तक, मीन्स 29 दिन के आसपास, और 26/5/2015 को सेकेंडरी सूचरिंग हुई है रेड लेग की, और फिर 2016 को क्लेमेंट वाज हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। क्लेमेंट को 5 दिन मतलब लगभग 5 दिन के आसपास उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, 5-6 दिन के आसपास, और उनको जो फ्रेशनिंग ऑफ एंड्स ऑफ दी फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स और कॉर्टिको कैलिकुलस बोन ग्राफ्टिंग की गई फ्रॉम द कॉन्ट्रालेटरल इलिक क्रेस्ट विद पार्शियल फ्लूबोक्टोमी डाउन ऑन 3/3/2016। ये देखिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी है इसका, अब ये मेडिकल बुक से ही पता लगा पाएंगे क्या मीनिंग्स है इनका, और लेकिन यहाँ पर ट्रीटमेंट के बारे में बता रहे हैं 30/6/2015 से 3/12/2015 तक जो है ट्रीटमेंट लिया गया। और PW3 ने जो असेसमेंट जो परमानेंट डिसेबिलिटी 54 की गई है, वो यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि ये हायर साइड की तरह। तो यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर अपनी जो डिसेबिलिटी है असेस की 30% के हिसाब से डिसेबिलिटी कर दी, लेकिन पेन एंड सफरिंग्स जो हेड है उसमें जो कॉम्पोजिशन वो इनहेंस कर दी, क्योंकि 2 सर्जरीज हुई थी और फ्यूचर सर्जरीज भी टू बी अंडरगोन, और आगे फ्यूचर सर्जरीज भी होनी है, तो पेन एंड जो कॉम्पनसेशन की वो अवॉर्ड कर दी, ज्यादा बढ़ा दी। तो पेन एंड सफरिंग को 1 लाख तक कर दिया, और लॉस ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स को 30,000 के हिसाब से, जो डिसेबिलिटी है वो 30% के हिसाब से 10,000 इंटू 12 इंटू 17 का जो फैक्टर है उसे उसके साथ असेस करते हुए जो अवार्ड था वो 11,67,405 कर दिया, और जो इंटरेस्ट था 6% फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द क्लेम पिटीशन टू रियलाइजेशन तक का कर दिया। तो और साथ में जो इनहेंसमेंट थी 7,37,000 से अब यहाँ बढ़ाकर 11,67,000 कर दी। तो ये थी जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के। साथ में ये भी कह दिया कि डिपॉजिट भी करें, ट्राइब्यूनल शेल डिपॉजिट 3 लाख का नेशनलाइज्ड बैंक के लिए में कर दें फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो जहाँ के वो पीरियडिकली इंटरेस्ट जो है वो लेते रहे, और बैलेंस जो है वो पेड कर दिया जाए अपीलेंट को, तो उस अमाउंट में से ये बताया गया था। तो ये थी जजमेंट 18 नवंबर 2022 की। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।